तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो मसालों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस। यहाँ पर आपको तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको मसाले मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको इलायची, लौंग, दालचीनी, यानी कि बहुत ज़्यादा तरह के यहाँ पर आपको मसाले मिलेंगे। और इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको किसी भी देश में यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी जितनी वैरायटी यहाँ पर हमें इंडिया में मिलती है। तो इंडिया को यहाँ पर लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ पर जो खाना होता है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा मसालेदार, इतने ज़्यादा चटक जो स्वाद होता है वैसा होता है। तो यहाँ पर जो खाना होता है वो भी यहाँ पर टॉप क्लास का होता है और उसके पीछे जो वजह है वो है इंडियन स्पाइसेस। अब देखिए, यहाँ पर जो इंडियन स्पाइसेस है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में ही नाम मशहूर है कि भारत को यहाँ पर लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है ना, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यहाँ पर भारत के जो मसाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं और यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत से यहाँ पर बहुत सारे जो स्पाइसेस है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आपको तो पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर स्पाइसेस की कंपनियाँ, जैसे कि एवरेस्ट है, MDH है। तो ये वो जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर इंडिया में तो अपना सामान बेचती है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे देश है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई है MDH और एवरेस्ट को, क्योंकि देखा जाए तो इन दो कंपनियों के 4 प्रोडक्ट को यहाँ पर सिंगापुर और हांगकांग दोनों में यहाँ पर बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन मसालों में ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे यहाँ पर कैंसर होता है। और इनमें MDH के तो 3 मसाले हैं, जैसे कि MDH का मद्रास करी पाउडर है और इसके अलावा करी पाउडर है और इसके अलावा सांबर मसाला है। ये 3 मसाले, तो जो 3 मसाले MDH की तरफ से हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है सिंगापुर और हांगकांग में। तो MDH के 3 मसाले और इसके अलावा जो एवरेस्ट का एक फ़िश करी मसाला है उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया और यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई यहाँ से सामान अपना हटा लो, यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इन मसालों को यहाँ पर बैन कर दिया गया और इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर इन मसालों में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे यहाँ पर कैंसर पैदा हो सकता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि पेस्टिसाइड पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ। आपको तो पता ही है कि जब कोई सा भी यहाँ पर जो है खेती की जाती है तो उस पर पेस्टिसाइड भी डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पत्ते के ऊपर और फसल के ऊपर डाले जाते हैं, खाने की चीज़ों में हमारे पास नहीं पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली है कि भाई यहाँ पर मसालों के अंदर भी पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कैंसर भी हो सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो हांगकांग और सिंगापुर है उन्होंने यहाँ पर इंडियन स्पाइसेस को बैन कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो MDH और एवरेस्ट के जो मसाले हैं ना, आप उसके बहुत ज़्यादा ऐड देखते होंगे। यहाँ पर हमें टीवी पे भी दिखाई देता है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं ये, और हमें इंटरनेट पर भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और यहाँ पर इनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है कि इनके जो स्पाइसेस होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कि भाई अगर कोई सा सामान बनाना हो तो इनके स्पाइसेस डाल लो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर जो MDH और जो एवरेस्ट कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर टॉप क्वालिटी के यहाँ पर जो मसाले हैं वो यहाँ पर बनाती है और यहाँ पर इंडिया में तो बेचती है, लेकिन दूसरे देशों में भी यहाँ पर बेचती है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर सिंगापुर और हांगकांग में भी बिकते हैं कि भाई यहाँ पर जो MDH के जो मसाले हैं और जो एवरेस्ट के मसाले हैं वो भी यहाँ पर इन देशों को बिकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ होती है वो यहाँ पर समय समय पर चेक करती रहती है कि क्या आप यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं दूसरे देशों से वो यहाँ पर हमारे कंजम्पशन के लिए सेफ़ है या नहीं। तो इस तरह की जो चेकिंग है वो यहाँ पर करती रहती है। ख़ास करके जो विदेशों से सामान आता है ना, उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग की जाती है। अपना जो सामान खुद बनाते हैं तो वो तो यहाँ पर उनका एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो बाहर से जो सामान आता है उनको यहाँ पर चेकिंग की जाती है कि क्या यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारे कंजम्पशन के लिए सही है नहीं। तो कुछ इस तरह से जो है इनके मसालों के सैंपल उठा लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो चेकिंग की गई कि भाई यहाँ पर ये कंजम्पशन के लिए सही है नहीं, तो उसमें यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। अब ये जो एथिलीन ऑक्साइड है ना, वो है यहाँ पर पेस्टिसाइड, और ये जो है हमारे शरीर में अगर आ जाए ना तो हमारे शरीर में यहाँ पर कैंसर भी कर सकता है। और ये जो चीज़ पाई गई है वो यहाँ पर MDH के मद्रास करी पाउडर में पाई गई है और MDH के करी पाउडर में और MDH के सांभर मसाले में, यानी कि MDH के तो 3 सामान में पाई गई है और एवरेस्ट का जो फ़िश करी पाउडर है उसमें ये पाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 4 प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड यहाँ पर पाया गया है, जो यहाँ पर कैंसर करने वाला एक सब्सटेंस होता है। अब जैसे यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आई, 5 अप्रैल को यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर बोल दिया कि भाई अपना सामान यहाँ पर हटा लो, शेल्फ में दिखना नहीं चाहिए। हम
तुम्हें यहाँ पर ये सब सामान बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सामान है वो यहाँ पर बैन कर दिया गया। और यहाँ पर इतना ही नहीं, सिंगापुर ने तो जो इसके इम्पोर्टर है मुथैया एंड सन्स, उसको तो यहाँ पर लीगल नोटिस भी दे दिया है कि भाई यहाँ पर तुमने ऐसी चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट क्यों किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एथिलीन ऑक्साइड है, जिसको देखते हुए यहाँ पर ये सब सामान को बैन किया गया है, वो क्या चीज़ है। तो देखिए, एथिलीन ऑक्साइड एक कलरलेस और एक हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता और ये जो है फ्लेमेबल गैस होती है। ये गैस होती है, ना कि कोई पाउडर होता है, ना कोई जो लिक्विड होता है, कुछ नहीं होता, बल्कि एक गैस होती है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना, उनको यहाँ पर साफ़ करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें फूड प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके मसालों में, ताकि यहाँ पर कोई भी फंगस या फिर कोई बैक्टीरिया का जो अटैक है वो यहाँ पर मसालों में देखने को ना मिले और यहाँ पर इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर अगर शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो शेल्फ़ में टिका रहेगा, जिसकी वजह से उसके जो चांसेस है सेल के वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एथिलीन ऑक्साइड है वो है यहाँ पर पेस्टिसाइड, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है कीड़े मारने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो मसाला बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर अपने मसाले को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही है। और ये एक कलरलेस और एक हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। अब देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति एथिलीन ऑक्साइड से यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है तो उसको कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती है, जैसे वॉमिटिंग हो गए, हेडेक हो गया, डायरिया हो गया और शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, ये सब भी चीज़ें हो सकती है। और अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर अगर एथिलीन ऑक्साइड के एक्सपोज में हो जाए तो यहाँ पर कुछ तरह का यहाँ पर कैंसर भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इसको यहाँ पर बैन कर दिया था 2011 में। 2011 में यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड को बैन कर दिया गया था और इसमें भी यहाँ पर कुछ सामानों में यहाँ पर इसका इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, लेकिन वो भी लिमिट में किया जाता है। और फूड प्रोडक्ट में तो इसका इस्तेमाल ही बैन कर दिया था यूरोपियन यूनियन ने। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है, बल्कि यहाँ पर पिछले साल भी यहाँ पर अमेरिका में देखने को मिला था। अमेरिका का जो यूएस फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी है ना, उसने यहाँ पर एवरेस्ट का सांभर मसाला और गरम मसाला जो है वो भी बैन कर दिया था। और उसमें यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर इन मसालों में सैल्मोनेला कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो पाया गया था, जो यहाँ पर इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और इससे पहले भी यहाँ पर 2019 में भी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पर अमेरिका ने बैन कर दिया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो एवरेस्ट और जो MDH कंपनियां हैं वो यहाँ पर इस तरह के जो पेस्टिसाइड्स है वो इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हम इंडियन हैं तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर बहुत ही बड़े हरीशचंद होंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सच्चे होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसके ऑल्टरनेट तो बहुत ज़्यादा है कि भाई यहाँ पर दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे भी यहाँ पर मसाले जो है प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एथिलीन ऑक्साइड है वो यहाँ पर सस्ती पड़ती है, तो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो यहाँ पर यही चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर अपनी इमेज यहाँ पर बनाने रखनी चाहिए तो भारत सरकार को भी यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए और उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज़ कर देना चाहिए कि भाई यहाँ पर इन चीज़ों में ये नहीं डलना चाहिए। जो इंसान की सेहत के लिए यहाँ पर जो चीज़ें ख़तरनाक होती है वो नहीं होनी चाहिए। चाहे इसके लिए यहाँ पर तुम महंगी चीज़ें लगा लो, लेकिन यहाँ पर सस्ती वाली जिससे इंसान की सेहत पर फ़र्क पड़े वो यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर बढ़िया होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो MDH और एवरेस्ट कंपनियों की तरफ से यहाँ पर ये जो किया गया है ना, वो यहाँ पर इंडिया की जो इमेज है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको पीछे धकेल रहा है और यहाँ पर इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी होती है। तो मैं तो यहाँ पर यही चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो भारतीय कंपनियाँ जो काम कर रही है भाई इस चीज़ों को समझो और इसके जो ऑल्टरनेट है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारा सामान भी बैन नहीं होगा और इंडियंस की जो इमेज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होगी कि भाई यहाँ पर इंडिया से जो सामान जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाई स्टैंडर्ड का सामान जाता है। तो यही बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।